So today we are in the accounting theory concept. आज अपने लोग प्योरली अकाउंटिंग का थ्योरी के साथ उसके रिलेवेंट जर्नल एंट्री डिस्कस करेगा। तो वीडियो लास्ट तक सुनना। 5 कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है, पर बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है दैट इज फॉर जनरल नोट्स। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने अकाउंट्स का अकाउंटेंसी क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन होते हैं, अगर आपने ये सब वीडियोस नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट में बहुत दिया हुआ है, आप जा करके एक बार देख लेना कि बुक कीपिंग किसे कहते हैं, अकाउंटिंग किसे कहते हैं, अकाउंटेंसी किसे कहते हैं, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन होता है। क्योंकि आज अपने लोग डिस्कस करने वाला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहला अकाउंट्स का जो प्रिंसिपल है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी, बोले तो एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है पहले सुनिएगा। बिजनेस और ओनर दोनों अलग माना जाता है। अब अकाउंट्स किसका करते हैं, अकाउंट्स हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, इसीलिए हम लोग ओनर के नाम की जगह अकाउंट्स में कैपिटल लिखते हैं। एंड कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। वापस बोल रहा हूं, सेपरेट लीगल एंटिटी जिसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसे कहते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन कॉन्सेप्ट? एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन कॉन्सेप्ट? एंटिटी कॉन्सेप्ट, वेयर बिजनेस एंड इट्स ओनर आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। वेयर बिजनेस एंड ओनर आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। एक शेयर होल्डर, नाम है उसका अंकित लोहिया, रिलायंस कंपनी में अपना सेविंग्स इन्वेस्ट करता है। रिलायंस कंपनी अलग है, अंकित लोहिया ओनर अलग है, इसे कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है दोस्त, एक शेयर होल्डर ने या एक पर्सन ने अपनी सेविंग्स को, एक पर्सन ने अपनी सेविंग्स को किसी कंपनी में लगाया। Now he becomes the owner of the company. Now he becomes the, वापस बोलो रोशनी, now he becomes the, क्वेश्चन इज क्या ओनर और बिजनेस दोनों एक है? द आंसर इज नहीं, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अकाउंट्स किसका होता है, ओनर का कि बिजनेस का? द आंसर इज बिजनेस का। अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से? द आंसर इज बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। भैया ये जो वर्ड कैपिटल है, ये वर्ड जो कैपिटल है, ये क्या सिर्फ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में लगता है? अकेला मोदी खाने की दुकान में, राशन की दुकान में नहीं। क्या भैया पार्टनरशिप में लगता है? द आंसर इज नहीं। क्या कंपनी में लगता है? द आंसर इज नहीं। तो कहां लगता है? कैपिटल वर्ड तीनों फॉर्म ऑफ बिजनेस में होते हैं, वेदर यू आर सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर और कंपनी, वेदर यू आर सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर और कंपनी। तो वापस बोल रहा हूं, पहला कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, वेयर बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, वेयर बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। वी यूज द वर्ड कैपिटल विच इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अकाउंट्स कभी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ताकि ओनर का पर्सनल ट्रांजैक्शन और ओनर का बिजनेस ट्रांजैक्शन दोनों सेपरेट रह सके, और बिजनेस में सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए जब ओनर रुपया डालता है वी यूज द वर्ड कैपिटल। अभी तक हमने जितने बोला सब कुछ लिखा है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, सबसे पहला पॉइंट, प्रिंसिपल वर्ड का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन, गाइडलाइंस सेट बाय। हमारे देश में अकाउंट्स का डेफिनेशन सबसे पहले किसने दिया था? वीडियो नंबर 1 याद करो जा करके, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। क्या बोलो ब्लैक पेन से, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICPA। अकाउंटिंग इज द आर्ट, याद करो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, किसमें? जर्नल। क्लासिफाइंग, किसमें? लेजर। समराइजिंग, किसमें? ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट। इंटरप्रेटिंग, क्या करना? शेयर होल्डर को गाइड करना प्रॉफिट एसेटन करने में।
क्या एसेट्स है क्या लाइबिलिटी है, कौन सा फिक्स्ड एसेट्स कौन सा करंट एसेट्स, कौन सा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है कौन सा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। याद करो फर्स्ट क्लास, यूजर्स कौन है, हमारे कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑफिसर, मैनेजर, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियन, कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, डिविडेंड, ये सब भैया याद आ गया। तो डेफिनेशन किसने दिया था अकाउंट्स का, AICPA। बोलो बोलो AICPA, वापस बोलो। कौन से ईयर में, 1961। कौन से ईयर में, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बोलो बोलो वापस बोलो, क्या कहता है बिजनेस एंटिटी, ऊपर बिजनेस एंड ओनर इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। बिजनेस अलग है, उसका ओनर अलग है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक शेयर होल्डर ने अपना सेविंग्स कंपनी में लगाया, कौन सा कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसको ओनर अलग माना जाएगा, एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स किसका होता है, अकाउंट्स हमेशा बिजनेस का होता है, ना कि ओनर का। क्या बोलो, ना कि ओनर का। बोलो बोलो, ना कि ओनर का। बोलो बोलो, ना कि accounting is done from whose point of view, business point of view and not from owner point of view। owner की जितनी चीजें हैं, सारी पर्सनल ट्रांजैक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगी, अकाउंट्स ओनली रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ, अगर ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ विड्रॉ करते हैं तो ड्रॉइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, और ड्रॉइंग्स मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन लायबिलिटी। ड्रॉइंग्स मतलब ड्रॉइंग्स मतलब तो रिकॉर्ड करेंगे। इस कॉन्सेप्ट के कारण कैपिटल वर्ड यूज होता है ओनर के नाम की जगह। जो कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी। क्या होता है, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो। होप सबको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बोलो बोलो, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। बोलो बोलो, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। अकाउंट्स इज डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोलो, अकाउंट्स इज डन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट नंबर 3 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके लिए जब ओनर पैसा डालता है अकाउंट्स में, हम लोग जर्नल लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जमीन डाले तो लैंड टू कैपिटल, बिल्डिंग डाले तो बिल्डिंग टू कैपिटल, मशीन डाले तो मशीन टू कैपिटल, फर्नीचर डाले तो फर्नीचर टू कैपिटल, और स्टॉक डाले तो स्टॉक टू कैपिटल। वही ओनर जब निकालता है हम लोग वर्ड यूज करते हैं ड्रॉइंग्स, अकाउंट डेबिट। इसलिए बच्चों टीचर जब क्वेश्चन पूछता है LIC, हम लोग लिखते हैं ड्रॉइंग्स। टीचर पूछता है इनकम टैक्स, हम लोग बोलते हैं ड्रॉइंग्स, डेबिट टू कैश। इस कॉन्सेप्ट के कारण आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट बिजनेस का एक्सपेंस है, सेपरेट लीगल एंटिटी टू कैपिटल। इस कॉन्सेप्ट के कारण इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करते हैं जर्नल एंट्री, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जिनको जर्नल नहीं आता कोई बात नहीं, घबराने का कोई बात नहीं है। बिजनेस जब ओनर को इंटरेस्ट देता है, वी टर्म इट एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। क्या बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। जब इंटरेस्ट बिजनेस लेता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम फॉर ए बिजनेस। दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, ब्लू पेन रोशनी। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम आते हैं, नाम है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। भैया ये क्या बोलता है, ऐसा क्वेश्चन क्या सकता है। सबसे पहला पॉइंट तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। क्या बोलो, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स जो चीजें अकाउंट्स में मनी में रिकॉर्ड कर सकते हैं
सबसे इंपॉर्टेंट बात है रूलिंग करेंसी ऑफ ए कंट्री। कोई देश में रुपया चलता है, कोई देश में डॉलर चलता है, कोई देश में पाउंड चलता है, कोई देश में येन चलता है। जिस देश का जो करेंसी है वो उसी करेंसी में अपना अकाउंट्स रिकॉर्ड करेगा। इसे कहते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। भैया इसमें क्वेश्चन कैसा आ सकता है रोशनी? ए मैनेजर wants to record the quality of employees, wants to record the relationship with the employee, wants to record the effort given by employee। भैया रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक एम्प्लॉय का क्या क्वालिटी है उसको तुम रुपया में नाप तोल नहीं सकते हो। भले ही उसको तुम सैलरी बोनस वेजेस देते होगे, भले ही सैलरी देते हो रिकॉर्ड करोगे, वेजेस देते हो रिकॉर्ड करोगे, क्योंकि वो मॉनेटरी है, रुपया में तोल सकते हो। पर उसका क्वालिटी, वो जो एफर्ट देता है, वो जो सैक्रिफाइस देता है एक कंपनी के लिए, क्या वो तोल सकते हो? द आंसर इज नहीं। कहीं ना कहीं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अकाउंट्स का लिमिटेशन भी है। क्या है? क्या है? क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट, अकाउंट्स रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन which can be measured in terms of money। accounts record only those transactions which can be measured, हमारी अलग साइड में accounts record only those transactions which can be measured in terms of money। पर रोशनी सपोज ये एक ACM खरीद के लेके आए, ये एक ACM खरीद के लेके आए 2019 में, ठीक है। अब 2019 में AC खरीदने के बाद AC का दाम बढ़ गया, अकाउंट्स उस समय जो हुआ, उस दाम पे जो हुआ वो रिकॉर्ड करता है। आगे जाके दाम बढ़े दाम घटे वो कंसिडर नहीं करता है। इन्फ्लेशन महंगाई, डिफ्लेशन सस्तापन अकाउंट्स नहीं देखता। अकाउंट्स देखता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आगे जाके हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंसिडर नहीं करेंगे। तो दो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अकाउंट्स रिकॉर्ड ओनली दैट ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन दस इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट्स में क्या नहीं देखते हैं? क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय। क्या बोलो? क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय। वापस बोलो, क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय। वापस बोलो। एक एम्प्लॉय का क्वालिटी क्या है? वो क्या एफर्ट देता है? वो रुपया में तोल के हम अकाउंट्स में लिख नहीं सकते। दूसरा कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट्स रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट्स रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। दिस कॉन्सेप्ट डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ मनी, चाहे इन्फ्लेशन हो चाहे डिफ्लेशन हो। क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉय अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एक एम्प्लॉय का एफर्ट और सैक्रिफाइस, क्या बोलो? एक एम्प्लॉय का एफर्ट और सैक्रिफाइस, उसको तुम रुपया में तोल नहीं सकते। ये कहीं ना कहीं अकाउंट्स का क्या बन के रह गया? लिमिटेशन। दो कॉन्सेप्ट क्लियर एकदम। सबसे पहला क्या नाम था? एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन कॉन्सेप्ट? एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या कहता है एंटिटी कॉन्सेप्ट? वेयर बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, वेयर बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। इस कॉन्सेप्ट के कारण हम कैपिटल को लायबिलिटी मानते हैं। अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? बिजनेस की ओनर, बिजनेस ओनर का पर्सनल ट्रांजैक्शन अलग मेंटेन करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के कारण हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करते हैं, एक्सपेंस। इस कॉन्सेप्ट के कारण हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट करते हैं, इनकम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कौन कॉन्सेप्ट? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इट डिपेंड्स अपॉन रूलिंग करेंसी ऑफ ए कंट्री। देश में कैसा करेंसी है उसमें रिकॉर्ड करेंगे। आगे जाके इन्फ्लेशन होगा, डिफ्लेशन होगा, मेरा एम्प्लॉय मेरे लिए क्या एफर्ट किया, मेरा एम्प्लॉय मेरे को क्या बेनिफिट दे रहा है, मेरा एम्प्लॉय मेरे लिए कितना लॉयल है, हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब जो तीन कॉन्सेप्ट है दोस्त, ये तीनों जब भी पढ़ो साथ में पढ़ना। ये तीनों कॉन्सेप्ट जब भी पढ़ो रोशनी साथ में पढ़ना। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला गोइंग कंसर्न।
क्या, फिर पीरियोडिसिटी, फिर एक्रूअल। ये जब भी पढ़ो तीनों साथ में पढ़ना। सबसे पहले गोइंग कंसर्न क्या कहते हैं सुन लो, पहले हिंदी में सुन लो। एक आदमी जब बिजनेस शुरू करता तो इस सोच से तो नहीं शुरू करता ना कि हमको बिजनेस महीना भरे बंद करना है। एक आदमी जब बिजनेस शुरू करता है उसका बिजनेस जनरली 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 99 ईयर्स, हाँ या ना। बिजनेस इज कैट फॉर ए फॉरसेबल फ्यूचर टाइम पीरियड। कोई बता नहीं सकता कि हमको इतने साल बिजनेस करना है। अब एक बात बताओ, 50 साल तक अगर आदमी प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करेगा वो अपना पोजीशन कैसे जानेगा? जान पाएगा? जान पाएगा? अगर एक आदमी अपना एसेट्स का वैल्यू, लायबिलिटी का वैल्यू अगर हर साल नहीं देखेगा, क्या वो जान पाएगा कि वो 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल क्या? क्योंकि आदमी तो 90 ईयर्स, 95 ईयर्स। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हुआ? कोई तुमसे पूछे बैलेंस शीट क्यों बनाते हो, किस अप्रोच पे बनाते हो, तो बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, टू बोलो बोलो, टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। फ्यूचर में कब तक बिजनेस चलेगा ये कोई नहीं जानता। बिजनेस कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता है। क्या बोला? बिजनेस कंटिन्यूअस बेसिस पे चलता है। टीचर क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है? एक कंपनी, नाम है अंकित लोहिया लिमिटेड, नाम क्या है? अंकित लोहिया लिमिटेड, 5 साल से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। क्या नहीं दिया? डिविडेंड। अंकित लोहिया लिमिटेड 3 साल से बैंक से लोन लेके रखा है, अभी तक इंटरेस्ट नहीं चुकाया। क्या क्वेश्चन मार्क आ जाएगा अंकित भैया का? गोइंग कंसर्न खतरे में आ जाएगा। क्या खतरे में आ जाएगा? क्या खतरे में आ जाएगा? क्या खतरे में आ जाएगा? क्योंकि गोइंग कंसर्न क्या कहता है? बिजनेस का पोजीशन कैसा है, बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिजनेस टाइम टू टाइम बैलेंस शीट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बिजनेस डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कहता है गोइंग कंसर्न। बिजनेस सालों साल चलता है, अगेन रिपीटिंग, बिजनेस सालों साल चलता है, वापस बोल रहा हूं, बिजनेस सालों साल चलता है, एंड देयर इज नो इंटेंशन, बिजनेस का कोई भी इंटेंशन नहीं होता कि हमको बंद करना है, हमको बंद करना है। इसके लिए कोई तुमसे पूछे गोइंग कंसर्न क्या होता है, भाई जिसके कारण बैलेंस शीट बनता है हर साल उसे गोइंग कंसर्न कहते हैं। जिसके कारण हम एसेट्स का डिप्रिसिएशन करते हैं उसे गोइंग कंसर्न कहते हैं। जब बिजनेस का मकसद बंद करने का ना हो उसे गोइंग कंसर्न कहते हैं। जब फॉरसेबल फ्यूचर के लिए मेरा बिजनेस विल गो ऑन एंड गो ऑन, उसे कहते हैं गोइंग कंसर्न। क्या कहते हैं? तो रेड पेन से कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखा है। सबसे पहला गोइंग कंसर्न का दूसरा नाम क्या है? कंटिन्यूटी एजम्पशन। क्या नाम है? कंटिन्यूटी एजम्पशन। वापस बोलो, कंटिन्यूटी एजम्पशन। वापस बोलो, कंटिन्यूटी एजम्पशन। वापस बोलो, कंटिन्यूटी एजम्पशन। कंटिन्यूटी एजम्पशन। ये एजम्पशन क्या कहता है? एंटरप्राइज बोले तो बिजनेस, बोले तो बिजनेस, बोले तो बिजनेस, बोले तो बिजनेस, फॉरसेबल फ्यूचर, पता नहीं, कोई जानता नहीं है कितने साल तक बिजनेस चलेगा, बस बिजनेस चलते जाएगा। इसके कारण तुम क्या बनाते हो? बैलेंस शीट। क्या बनाते हो? बोलो, बैलेंस शीट। बोलो बोलो, बैलेंस शीट। क्या बनाते हो? बैलेंस शीट। जिसपे फिक्स्ड एसेट्स दिखाते हो। क्या दिखाते हो? फिक्स्ड एसेट्स। क्या दिखाते हो? फिक्स्ड एसेट्स। किस दाम पे? खरीद दाम पे। किस दाम पे? खरीद दाम। वो पे डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। 3 क्वेश्चन हम यहाँ से बना सकते हैं। एक आदमी फॉरसेबल फ्यूचर के लिए बिजनेस करता है, कौन सा एजम्पशन? गोइंग कंसर्न। कौन सा? गोइंग कंसर्न। आदमी बैलेंस शीट बनाता है, कौन सा एजम्पशन? गोइंग कंसर्न। क्या बोल? गोइंग कंसर्न। आदमी अपना फिक्स्ड एसेट्स दिखाता है, लेस डिप्रिसिएशन, कौन कहता है? अरे कौन कहता है? गोइंग कंसर्न। क्या कहता है? बोलो बोलो, कौन कहता है? फिर से पूछो, कौन कहता है? होप समझ में आएगा। जब आदमी का इंटेंशन बिजनेस बंद करने का ना हो, जब आदमी का इंटेंशन बिजनेस बंद करने का ना हो, आगे नहीं बढ़ी, जब आदमी का इंटेंशन बिजनेस बंद करने का ना हो, जब आदमी खर्चा करता है ताकि लॉन्ग टर्म में उसको बेनिफिट
ताकि उसको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिले, ताकि उसको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिले, ताकि उसको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिले। उसे हम कहते हैं गोइंग कंसर्न। क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न, क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न से ही ना एक कॉन्सेप्ट निकला, नाम उसका पीरियोडिसिटी। अब कोई आदमी अकाउंट्स मेंटेन करता है जनवरी से दिसंबर, कोई करता फरवरी से जनवरी, कोई करता मार्च से फरवरी, कोई करता अप्रैल टू मार्च, कोई करता जुलाई टू जून, कोई करता 18 महीना का अकाउंट्स। आदमी बोलता है भाई अगर तुम एक लाइन ऑफ बिजनेस में हो, हम तुम्हारा कंपैरिजन कैसे करें? क्या बोलो हम तुम्हारा कंपैरिजन कैसे करें? हम तुम्हारा कंपैरिजन कैसे? अरे बोलो बोलो हमें तुम्हारा कंपैरिजन कैसे करें? उसके लिए कॉन्सेप्ट है पीरियोडिसिटी। क्या आया? पीरियोडिसिटी, क्या आया? पीरियोडिसिटी। कि हर बिजनेसमैन को एक अकाउंटिंग ईयर फॉलो करना चाहिए जिसका नाम है अप्रैल टू मार्च। क्या नाम है? अप्रैल टू मार्च। हर साल बैलेंस शीट बनाना चाहिए, हर साल, बैलेंस शीट बनाना चाहिए, हर साल, बैलेंस शीट बनाना हर चाहिए, साल। बैलेंस शीट बनाना चाहिए। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जनरली हम देखते हैं जो गोइंग कंसर्न है ना, बिजनेस फॉर ए फोर्सेनेबल फ्यूचर। क्या बोलो? बिजनेस फॉर ए फोर्सेनेबल फ्यूचर, बिजनेस फॉर ए फोर्सेनेबल फ्यूचर, बिजनेस फॉर ए फोर्सेनेबल फ्यूचर, बिजनेस फॉर ए फॉर्सेनेबल फ्यूचर। उसको ना हम लोग एक एक साल में तोड़ देते हैं, काट देते हैं। उसको तोड़ने को और काटने को कहते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट मतलब गोइंग कंसर्न है बिजनेस में गो ऑन गो ऑन गो ऑन गो ऑन। अब इसके बीच में जब दरार आ जाए उसे कहते हैं पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, जो क्या बताता है साल के अंत में फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन। नेक्स्ट एक्रूअल कॉन्सेप्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पांचों में से सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्रूअल का मतलब क्या होता है? देख, दो तरीका से अकाउंट्स मेंटेन होता है, या तो कैश बेसिस या तो एक्रूअल बेसिस। क्या बोलो? या तो कैश बेसिस या तो एक्रूअल बेसिस। वापस बोलो। या तो कैश बेसिस या तो एक्रूअल। देखो कैश बेसिस क्या कहता है बच्चों? पैसे आए रिकॉर्ड, पैसे गए रिकॉर्ड, कैश बेसिस ये कहता है। पर एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? हम ये सामान का बिल बना चुके हैं। सुनना रोशनी, हम ये सामान का बिल बना चुके हैं। वापस बोलो, हम ये सामान का बिल बना चुके हैं। बिल बना चुके हैं। अब कस्टमर सामान आज लेके जाए ना लेके जाए, हम इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे। एक्रूअल बेसिस कैश आने या कैश जाने पर रिकॉर्ड नहीं करता, सर्विस देने सर्विस लेने पर रिकॉर्ड करता है। इंडिया में कौन सा बेसिस चलता है? एक्रूअल। क्या बोलो? एक्रूअल। ताकि हमको करेक्ट प्रॉफिट पता चल सके। वापस बोल रहा हूं, कैश बेसिस ओनली रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजैक्शन। क्या बोलो? कैश बेसिस ओनली रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन। कैश बेसिस ओनली रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजैक्शन। कैश बेसिस ओनली रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजैक्शन। कैश बेसिस ओनली रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शन। कैश बेसिस सिर्फ कैश रिकॉर्ड करता है बस। पर एक्रूअल बेसिस सुन ले, एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? हम काम कर चुके हैं, सपोज कर हम एक होटल में गए, वहां पे रह लिए, खाना खा लिए, उसे हम क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग होटल बिल। हाँ या ना? अब पैसे दो मत दो, अगर आपने अप्रैल मंथ में सर्विस लिया है तो आपको अप्रैल मंथ में ही खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग। क्या बोलो? आउटस्टैंडिंग। वापस बोलो। आउटस्टैंडिंग। वापस बोलो। आउटस्टैंडिंग। कभी कभी ऐसा होता है हम एक साल के खर्चे की जगह 2 साल का खर्चा एक साथ दे दे, 15 महीना का खर्चा दे दे, 18 महीना का खर्चा दे दे, उसे कहते हैं प्रीपेड। क्या कहते हैं? प्रीपेड। पर एक बात बताओ, 18 महीना का बेनिफिट क्या एक बार में मिल जाएगा नहीं, कि एक साल में मिलेगा? एक साल। तो जो एक्स्ट्रा 6 महीना का दिए उसको इस साल के अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कौन कहता है? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड जैसा शब्द। एक्रूअल बेसिस। कौन बेसिस? एक्रूअल बेसिस। जहां पे पैसे आने पे एंट्री नहीं देखा जाता, पैसे जाने पे एंट्री नहीं देखा जाता, जहां पे देखा जाता है एज एंड व्हेन सर्विस रेंडर्ड। क्या बोलो? एज एंड व्हेन सर्विस रेंडर्ड। 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 और एज एंड व्हेन एक्सपेंस इनकर्ड। और एज एंड व्हेन एक्सपेंस इनकर्ड। इस कॉन्सेप्ट के कारण आता है क्या? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। क्या बोलो? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड।
तो टीचर पूछे विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग शोज करेक्ट प्रॉफिट, क्या बोलोगे, कैश बेसिस के एक्रूअल बेसिस? एक्रूअल बेसिस द करेक्ट आंसर। सेल्स एंड परचेस हम उस समय रिकॉर्ड करेंगे जब हम बिल बनाएंगे, ना कि जब पैसा आएगा। एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, सुनिए। सबसे पहले इसका नाम क्या है, मर्केंटाइल बेसिस। कौन बेसिस? कौन बेसिस? सबसे पहले पहला 4 रिवीजन चाहिए मेरे को। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, वेयर बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, फॉर दिस रीजन कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इंटरेस्ट कैपिटल का चलो बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ड्राइंग्स का चलो बोलो, इंटरेस्ट का ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगला मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अकाउंट्स का लिमिटेशन है क्या? हाँ है, क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ वर्कर रिकॉर्ड नहीं करता, रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉय ऑफ ए कंपनी रिकॉर्ड नहीं करता, इट रिकॉर्ड्स ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। कौन ट्रांजैक्शन? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। कौन ट्रांजैक्शन? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। आगे में बड़ी कौन ट्रांजैक्शन? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। आगे में बड़ी कौन ट्रांजैक्शन? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। फिर से पूछो कौन ट्रांजैक्शन? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। फिर हमने पढ़ा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। हमारे मार्केट में सपोज करो कॉम्पिटिटर आ गया, क्या आ गया? हेवी कॉम्पिटिटर आ गया, बिग बाजार का, फ्यूचर ग्रुप वालों का हेवी कॉम्पिटिटर आ गया। अब तो खैर अंबानी टेक ओवर कर रहे हैं, मुकेश अंबानी जी। हम बता रहे बिग बाजार का हेवी कॉम्पिटिशन आ गया। क्या क्या क्वेश्चन मार्क में आ गया? गोइंग कंसर्न। क्या बोलो? गोइंग कंसर्न। बिजनेस इज कैरिड फॉर ए फॉरसेनेबल फ्यूचर। बिजनेस इज कैरिड फॉर ए फॉरसेनेबल फ्यूचर। अकाउंटिंग पीरियड समझ गया कितने साल का था? बेसिकली वही जो फॉरसेनेबल फ्यूचर था ना, हवा की तरह बह रहा था, उसके बीच में रोक लगा दे, रुक जा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एक्रूअल कॉन्सेप्ट। कौन से? उसका दूसरा नाम बोलो, ऑल्सो नोन एज मर्केंटाइल बेसिस। कौन बेसिस? मर्केंटाइल बेसिस। कौन बेसिस? मर्केंटाइल बेसिस। इसका डेफिनेशन देखना, हमको लास्ट में बच्चे बोले थे लाइव क्लास में, भैया एक्रूअल का डेफिनेशन समझ में नहीं आया। अंडर दिस मेथड expense are recorded in the period in which they accrued, whether paid or not. ओहो, जब तुम किसी एम्प्लॉय से काम करवा लिए, उससे बेनिफिट ले लिए, उसी समय तुम उसका सैलरी बुक कर दोगे, चाहे तुमने उनको पैसा दिया हो ना दिया हो। क्या बोल के रोशनी, वेदर पेड और नॉट? आउटस्टैंडिंग सैलरी। बोलो बॉस, आउटस्टैंडिंग सैलरी। बोलो बच्चों, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ताकि इसका सही प्रॉफिट निकल सके, ताकि इसका सही प्रॉफिट निकल सके। सेल्स और परचेस पैसे आने पे नहीं देखते हैं, बल्कि इनवॉइस पे देखते हैं। किस पे देखते हैं? किस पे? इस कॉन्सेप्ट के कारण आउटस्टैंडिंग का जरा बोलो, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग का जरा बोलो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग वेजेस का जरा बोलो, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। इसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग खर्चा क्या होता है? प्लस। प्रीपेड खर्चा ज्यादा कर दिए, क्या कर देंगे? माइनस। इस कॉन्सेप्ट के कारण आउटस्टैंडिंग प्रीपेड रिकॉर्ड होता है। इस कॉन्सेप्ट के कारण आउटस्टैंडिंग प्रीपेड रिकॉर्ड होता है। होप पांचों कॉन्सेप्ट क्लियर? होप पांचों कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। पहला का एकदम एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, पीरियोडिसिटी, अकाउंटिंग पीरियड जिसको बोलते हैं, एंड एक्रूअल कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट। क्या था एक्रूअल कॉन्सेप्ट में कि एज एंड व्हेन एक्सपेंस इनकर्ड, एज एंड व्हेन सर्विस प्रोवाइडेड, पैसे आए नहीं आए, आपने सर्विस लिया, आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आपने परचेस का बिल काट दिया, आप खर्चे में रिकॉर्ड करोगे। आपने सेल कर दिया, आप रिकॉर्ड करोगे। इसे कहते हैं एक्रूअल। कोई बोले आउटस्टैंडिंग रेंट, क्या बोले? आउटस्टैंडिंग रेंट, दैट मीन्स एक्रूअल। अब आते हैं नए कॉन्सेप्ट पे, नाम है कंजर्वेटिज्म। क्या होता सुनो, हमको पता चला, न्यूज आया रोशनी लोहिया के ऊपर इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है कि रोशनी लोहिया मे बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट फ्रॉम ए कोर्ट ऑफ लॉ।
रोशनी इंसॉल्वेंट हो सकती है। अब मेरा रोशनी डेटर है, सुनना, रोशनी मेरा डेटर है, हम उससे 5 लाख का सामान बेचा है जिसका हम पैसे पाते हैं। अब कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, अगर आपको आपके डेटर पे कभी भी संदेह हो, कभी भी डाउट हो, आप उसके नाम पे प्रोविजन बना लेना। प्रोविजन बोले तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। क्या बोलो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। वापस बोलो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। फिर से पूछो, वापस बोलो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। कंजर्वेटिज्म बोलते हैं एंटिसिपेट ऑल लॉसेस। एंटिसिपेट, अगर आपको लगता है कि बिजनेस में लॉस होने वाला है, बिजनेस में एक्सपेंस होने वाला है, एंटिसिपेट करो। कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम है प्रूडेंस, लिखा हुआ नहीं है, प्रूडेंस प्रिंसिपल, ह्यूमन जजमेंट। एंटिसिपेट ऑल लॉस, इग्नोर ऑल गेन्स। क्या बोलो, इग्नोर ऑल गेन्स। पहले पूरा बोलो, एंटिसिपेट ऑल लॉस, इग्नोर ऑल गेन्स। वापस बोलो, एंटिसिपेट ऑल लॉस, इग्नोर ऑल गेन्स। वापस बोलो, एंटिसिपेट ऑल लॉस, इग्नोर ऑल गेन्स। अब अपने डेटा को ज्यादा बढ़ाने के लिए बोल रहा है कि घटाने के लिए बोल रहा है? घटाने के लिए। अपने प्रॉफिट को ज्यादा बढ़ाने बोलता है, घटाने बोलता है? घटाने। अपने स्टॉक को ज्यादा कीमत पे मत दिखाओ, अपने स्टॉक को ज्यादा कीमत पे मत दिखाओ। मतलब ये रूल क्या बोलता है, अपने एसेट्स का अंडर स्टेटमेंट दिखाओ। क्या बोलो, अपने एसेट्स का अंडर स्टेटमेंट दिखाओ। वापस बोलो, अपने एसेट्स का अंडर स्टेटमेंट दिखाओ। या फिर अपने प्रॉफिट का अंडर स्टेटमेंट दिखाओ, या फिर अपने प्रॉफिट का अंडर स्टेटमेंट दिखाओ। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। क्या बोलो, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अगेन रिपीटिंग, वापस बोलो, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। अगेन रिपीटिंग, वापस बोलो, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। जो कहता है एंटिसिपेट ऑल लॉस, एंटिसिपेट, इग्नोर ऑल गेन्स। कंजर्वेटिज्म का दूसरा नाम प्रूडेंस, प्रूडेंस, प्रूडेंस। एंटिसिपेट ऑल लॉस, इग्नोर ऑल गेन्स, एंटिसिपेट ऑल लॉस, इग्नोर ऑल गेन्स। समझ में आ गया? अगर आपको लॉस होने वाला, अगर आपको लगता है मेरा वो कस्टमर पैसे नहीं देगा, उसके नाम पे क्या बनाओगे, पी बी डी डी। क्या बनाओगे, पी बी डी डी। अपने स्टॉक को कभी ज्यादा मत दिखाना, स्टॉक ज्यादा दिखाओगे इनकम ज्यादा दिखाएगा, इनकम ज्यादा दिखाएगा आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा, और प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो आपको पता है टैक्स पे क्या हो जाता है। इसलिए कंजर्वेटिज्म होता है, अंडर दिस मेथड वन कैन अकाउंट फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस। अगर आपको लगता है लॉस होने वाला है, 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 लॉस को रिकॉर्ड करो, लॉस को रिकॉर्ड करो, पर गेन को इग्नोर करो, गेन को इग्नोर करो। इससे क्या होगा, आपका करंट एसेट्स घटेगा, आपका इनकम घटेगा। कंजर्वेटिज्म का दूसरा बोलो प्रूडेंस। बोलो बोलो, वापस बोलो, प्रूडेंस। इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कंपनी को पता चला उसका एक डेटर इंसॉल्वेंट होने वाला है, कंपनी क्या बनाएगा, प्रूडेंस। बोलो बोलो, कंपनी बनाएगा प्रूडेंस। प्रूडेंस प्रिंसिपल। अगला मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग क्या होता है, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा मेरे से, जो डुअल एस्पेक्ट नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या पढ़े थे, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और वी कैन से एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। डुअल एस्पेक्ट क्या कहता है, एवरी डेबिट हैज कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। वापस बोलो, एवरी डेबिट हैज कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। वापस बोलो, एवरी डेबिट हैज कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। वो एसेट्स लायबिलिटी का बात करता है। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, जिस साल तूने इनकम किया उसी साल तू खर्चा रिकॉर्ड कर। आज अंकित भैया सपोज कर 100 किलो चावल प्रोड्यूस किया आपने, ठीक है, 100 किलो चावल का खेती किया, ठीक है, अब 100 किलो चावल में कुछ खर्चा हुआ होगा, ठीक है, अब 100 किलो चावल में से हमने बेचा कितना, 70 किलो चावल। तो जो खर्चा रिकॉर्ड करेंगे ना, वो 100 केजी का नहीं करेंगे, 70 केजी का करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा ट्रायल बैलेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम जो सामान बना के बेचे हैं बस उसी का खर्चा लिखेंगे। मैचिंग प्रिंसिपल, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। बोलो बोलो, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। वापस बोलो, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। वापस बोलो, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट।
इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू बोलता है रेवेन्यू जितना होगा एक्सपेंस उतना ही 100 करो। अब बच्चे बोलते हैं 100 किलो चावल में से 70 किलो चावल का खर्चा भी आप लिख दिए, 30 किलो क्या करोगे बेटा? 30 किलो का खर्चा को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देंगे ताकि जब वो बिकेगा तब खर्चा लिखेंगे। इसे कहते हैं मैचिंग। क्या कहते हैं? मैचिंग। क्या कहते हैं? मैचिंग। इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। बोलो बोलो। इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। वापस बोलो। इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। हम जितना सेल करेंगे उतने का ही COGS दिखाएंगे। COGS का मतलब क्या था? हमने जो सामान बना के बेचा उसका बनाने का खर्चा। फॉर्मूला याद करो COGS का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। As per this concept, expense incurred in an accounting period should be matched. Expense should be matched with revenue in that period. ओहो, इस साल तुम जितना रेवेन्यू अर्न किए हो उसके पीछे जो खर्चा हुआ है वही सिर्फ मैच करना। इसे कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। अब तीनों कॉन्सेप्ट जो है ये 2-2 मिनट का है, सुन लीजिए। पहले सबसे पहला मेटेरियलिटी क्या बोलते हैं? मेटेरियलिटी, मेटेरियल मतलब होता है इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। इमेटेरियल, आज अंकित भी एक पेंसिल खरीदता है मार्केट से और एक AC खरीदता है। पेंसिल भी बेटा सालों साल चलेगा अगर उसको पैक करके रख देंगे तो, AC भी सालों साल चलेगा, हाँ या ना? पर पेंसिल को एसेट ट्रीट नहीं करके पेंसिल को स्टेशनरी ट्रीट करते हैं। एंड स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस। क्या बोलो? स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस। वापस बोलो। स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस। वापस बोलो। स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस। पेंसिल खर्चा है। पेंसिल क्या है? खर्चा। एक कैलकुलेटर खरीदे, कैलकुलेटर खरीदे पर वो एसेट्स नहीं है, वो एक्सपेंस है। क्या है वो? एक्सपेंस है। मटेरियल उसको बोलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, विच कैन इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ द यूजर। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंपनी के शेयर होल्डर्स के दिमाग को घुमा दे, कंपनी बोलता है वो अमाउंट दिखाओ। मटेरियलिटी इज एन एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है? पाई पाई पैसा पैसा का हिसाब दिखाना। मतलब अकाउंट्स में 526 पैसा हो, 500 रुपया 26 पैसा, तो ऐसे दिखाओ, फुल डिस्क्लोजर बोलता है। पर मेटेरियलिटी क्या बोलता है? इट इज एन एक्सेप्शन टू फुल डिस्क्लोजर। राउंड ऑफ कर दो, 526 पैसा है ना, 26 पैसा मत लिखो, 500 लिखो। मेटेरियलिटी, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, शुड बी रिकॉर्डेड। कैलकुलेटर को कभी हम एसेट्स नहीं मानते हैं, एक्सपेंस मानते हैं। पेंसिल को कभी हम एसेट्स नहीं मानते हैं, एक्सपेंस मानते हैं। क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? एक्सपेंस। पेंसिल स्टेशनरी है, पेंसिल स्टेशनरी है। कैलकुलेटर भी एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है। उसको हम डालते हैं PL में। क्या डालते हैं? PL में। मेटेरियलिटी बताता है कौन सा खर्चा कैपिटल नेचर का है, कौन सा खर्चा रेवेन्यू नेचर का है, कौन सा खर्चा कैपिटल नेचर, कौन सा खर्चा रेवेन्यू नेचर। अगला कॉन्सेप्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। बोलता है आपने एसेट जितने में खरीदा सालों साल उतना में ही दिखाओ। 5 लाख में एसेट्स खरीदे हैं तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल एसेट्स को एक्विजिशन कॉस्ट पे दिखाओ। किसको दिखाओ? बोलो। एक्विजिशन। वापस बोलो। एक्विजिशन। वापस बोलो। एक्विजिशन। एक्विजिशन कॉस्ट। कौन कॉस्ट? एक्विजिशन कॉस्ट। आगे रिपीटिंग, कौन कॉस्ट? एक्विजिशन कॉस्ट। आगे रिपीटिंग, कौन कॉस्ट? एक्विजिशन कॉस्ट। बस ये यही बोलता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अकाउंट्स में एसेट्स को, कॉस्ट एक्वायर्ड एसेट्स को दिखाओ, बस, बाकी और कुछ नहीं। एंड कंसिस्टेंसी। देखो भाई, आप लोगों ने नाम सुना होगा AICP है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट।
गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एक लाइन सुने होंगे फर्स्ट लेक्चर में, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या बोलो? Accounting is the line of business. अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या बोलो? Accounting is the language of business. वापस बोलो। Accounting is the language of business. वापस बोलो। Accounting is the language of business. तो बोलते हैं जो अकाउंट्स में रूल्स एंड रेगुलेशन है, अकाउंट्स में जो Rules and regulation है। जैसे स्टॉक में ना फीफो लिफो होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो स्टॉक पहले आया वो पहले निकलेगा, ये एक तरीका है। जो लास्ट में आया वो पहले निकलेगा, ये एक तरीका है। डेप्रिसिएशन का कुछ रूल है, स्ट्रेट लाइन मेथड, हर बार डेप्रिसिएशन सेम रखेंगे। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जैसे जैसे यूज करेंगे डेप्रिसिएशन का वैल्यू घटेगा। तुम कौन सा पॉलिसी फॉलो करते हो अकाउंट्स बनाते टाइम, उस पॉलिसी को क्या रखना? कंसिस्टेंट। क्या बोलो? Consistent. वापस बोलो। Consistent. वापस बोलो। Consistent. तो गैप क्या कहता है? कंसिस्टेंट। अकाउंटिंग शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच ए मैनर, अकाउंटिंग It should be prepared in such a manner. अकाउंटिंग Should be prepared in such a manner. अकाउंटिंग Should be prepared in such a manner. ताकि सारा प्रिंसिपल्स, ताकि सारा principles. सारा पॉलिसीज सारा policies. सालों साल सालों साल सेम रह सके, सेम, रह सके। ताकि जो यूजर जो हमारे अकाउंट्स को यूज करते हैं उनको कम्युनिकेट करने में, उनको पढ़ने में आसानी हो। कंसिस्टेंसी क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज Should be followed in consistency. प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज Should be followed in consistency. that principles and policies should be followed consistently year after year, After year. ताकि हमारा प्रॉफिट भी यूनिफॉर्म निकले, प्रॉफिट भी Uniformity. कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट को सेम रखना है, पर जो प्रॉफिट हम निकाले थे पिछले साल, जो प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं इस साल, जो प्रॉफिट हम निकालेंगे अगले साल, वो सेम पॉलिसीज पे निकले, सेम प्रिंसिपल्स पे निकले। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। और समय पे इंफॉर्मेशन दो, टाइमलीनेस। तुम जो रूल्स रेगुलेशन बनाते हो, कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, अपने यूजर को कम्युनिकेट करते हो, वो टाइमलीनेस, समय पे कम्युनिकेट करो। क्या बोलो? समय में communicate करो। वापस बोलो। समय पे communicate करो। समय पे कम्युनिकेट करो। वापस बोलो। समय पे communicate करो। एकदम से बोला, इसे बोलते हैं टाइमलीनेस। अकाउंट्स के 3 assumption है। देयर आर 3 अकाउंटिंग assumption। सबसे पहला है गोइंग कंसर्न। अगर बिजनेस तुम्हारा चल रहा है सालों साल तो गोइंग कंसर्न। दूसरा है कंसिस्टेंसी, जो भी अकाउंट से पॉलिसीज बनाओगे, प्रिंसिपल्स बनाओगे, सालों साल सेम फॉलो करोगे। एंड लास्ट है एक्रूवल। एक्रूवल क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग खर्चा करना बाकी है प्लस प्रीपेड हमने खर्चा ज्यादा कर दिया माइनस। देयर आर 3 अकाउंटिंग assumption। जब भी तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, क्या बोला? जब भी तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे। 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 हमेशा, क्या बोलो? हमेशा। क्या बोलो? हमेशा 3 assumption का फॉलो करना। अगर तीनों assumption फॉलो कर रहे हो, तुमको कहीं पे भी लिखने का जरूरत नहीं है कि हम ये फॉलो कर रहे हैं। पर अगर तीनों में से कोई भी खतरे में है, कोई भी संदेह है कि तुम कोई कंसर्न नहीं रहा, तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज। फुल डिस्क्लोज। बोलो। फुल डिस्क्लोज। अगर तुम्हारा बिजनेस अच्छा खासा है, गोइंग कंसर्न है, तुमको कहीं पे भी बोलने का जरूरत नहीं है। तुम अगर सालों साल सेम पॉलिसी फॉलो की हो, कहीं पे बोलने का जरूरत नहीं है। तुम अगर अकाउंट्स एक्रूवल फॉलो की हो, तुमको कहीं पे बोलने का जरूरत नहीं है। पर अगर तीनों में से कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? फुल्ली डिस्क्लोज। फुल्ली डिस्क्लोज। क्या बोलो? फुल्ली डिस्क्लोज। तो कितने अकाउंटिंग assumption है पहले बोलो? 3। कौन कौन से? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल। बोलो बोलो। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल। वापस बोलो। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी। एक्रूवल। होप आप लोग को ये समझ में आया। तो ये क्लास देखने के बाद अगर फर्स्ट वीडियो छोड़ के रखे हो, जाके देखना बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। होप यू एंजॉयड द क्लास। चैनल को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक बात, किसी को कोई भी डाउट हो
तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। अगर आपको इसका और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, ये तो समरी इंफॉर्मेशन था ऊपर से, इसका अगर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए व्हाट्सएप कीजिएगा, आप लोगों को डिटेल इंफॉर्मेशन नोट्स के साथ मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय, होप यू एंजॉयड द क्लास, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।